तो यहाँ पर तो भाई आधार का दिया गया, लंब का दिया गया और कर्ण का मान नहीं दिया गया। तो वो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इसका मान निकालना होगा। तो मान निकालने के लिए आप यहाँ देखिए एक फॉर्मूला, और जैसे कि आपको कर्ण स्क्वायर इक्वल टू होता है, कर्ण जो होता है ये दोनों के योग के बराबर होता है। जैसे आधार और लंब के योग के बराबर क्या होता है, कर्ण होता है। तो आधार तो क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर प्लस कर्ण लंब का स्क्वायर। अब इसमें तो आधार अधिक कर्ण नहीं दिया गया। अब हो सकता है कि अगले सवाल में कभी आधार नहीं दिया गया हो, फिर उसको आगे देखा जाएगा तो कहीं अगले सवाल में लंब नहीं दिया गया हो, तो उस सब का है। तो अब लंब जो हम निकालेंगे, लंब स्क्वायर बराबर, तो लंब हम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, कर्ण में से हमको क्या करना होगा, आधार को घटा देना होगा। तो क्या हो जाएगा, कर्ण का होल स्क्वायर माइनस, जब लंब निकालना है तो आधार हो जाएगा, आधार स्क्वायर। जब लंब निकालना है, अब हमको आधार निकालना होगा तो क्या होगा, तो आधार निकालना होगा तो आधार स्क्वायर बराबर, फिर हमको क्या करना होगा, कर्ण में से भी किसको घटाना पड़ेगा, लंब को घटाना पड़ेगा। लंब स्क्वायर को घटा देंगे तो हमको इस प्रकार से, कभी जो है ना सवाल में आज कर्ण नहीं दिया जाएगा, कभी होगा तो आधार नहीं दिया जाएगा, कभी होगा तो लंब नहीं दिया जाएगा। तो हमको इस नियम से क्या होगा, इस तरीका से इस फॉर्मूला पर हम निकाल सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें कर्ण नहीं दिया गया, तो कर्ण नहीं दिया गया तो हम अभी कर्ण निकाल के दिखाते हैं। तो कर्ण नहीं दिया गया तो हम कर्ण लिख सकते हैं, या AC का भी लिख सकते हैं, ACS का ये भी कर सकते हैं, क्योंकि हमको इसको निकालना। हमको मालूम है कि कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो क्या करेंगे हम, AC का होल स्क्वायर लिखते चले जाएंगे। आधार का मान कितना दिया गया है, आधार की जगह पर हम AB लिख सकते थे, AB का होल स्क्वायर भी लिख सकते थे, यहाँ BC का भी होल स्क्वायर लिख सकते थे। तो दिया गया है 24 दिया गया, 24 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसका क्या हो जाएगा, 7 का होल स्क्वायर। अब आपको मालूम है कि जब किसी भी अंक का जो होता है स्क्वायर होता है तो उसको डबल लिख के क्या करना पड़ता है, जैसे कि 24 और 24 को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। डबल अंक लिख के क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, गुना करना पड़ता है। तो क्या देख रहे हैं आप, गुना क्या हो जाएगा, 4 के 4 पढ़ेंगे तो 16 हो जाएगा, 4 चौका 16। अब इस प्रकार 16 का 6 हो जाएगा तो हासिल 1 बच जाता है। तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, 8 8 16 1 17, 17 7 हासिल 1, तो 2 दूना 4, और 4 में 1 जोड़ देंगे तो 5, कितना हो गया, 576 हो गया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 576 प्लस, और 7 का तो वर्गमूल एकदम सिंपल है, छोटा सा, आप लोग को भी याद हो सकता है। तो 7 49, क्या क्लियर। अब उसके आगे चलते हैं, AC स्क्वायर। अब यहाँ स्क्वायर दिया गया है तो इसको क्या करेंगे हम, AC स्क्वायर बराबर, इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट को जोड़ेंगे तो 9 6 15 हो जाएगा, 7 4 11 1 12 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, इधर 5 है, इधर तीसरा अंक तो है नहीं, तो 5 से 6 हो जाएगा, कितना हो गया, 625 पढ़ सकते हैं। अब यहाँ AC है तो स्क्वायर जो होता है, इस पर हम स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या होगा, इस पर रूट चढ़ता है, क्या होता है, रूट
4 जाएगा। अब क्या करेंगे, 625 दिया गया तो 625 जब दिया गया तो उसको 625 को हम गुणनखंड करेंगे। अब किसी बच्चा को क्या होता है कि कितना को याद रहता है 625 कितना का वर्गमूल होता है तो 25 का होता है, लेकिन कितना को मालूम भी नहीं रहता। ठीक, तो जितना बच्चा को नहीं मालूम है तो नहीं मालूम होगा तो वो निकाल के दिखा रहा है, आप देख भी सकते हैं। तो यहाँ 5 से 2 से तो नहीं कर सकता, सबसे छोटी है, क्या 2 से कर सकता, नहीं कटेगा। 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। 4 से कट सकता, नहीं कट सकता। 5 से काटेंगे तो 5 से कट जाएगा, 5 1 5, अब 5 दूना 10, 5 से 25, फिर 5 से कटेगा, 5 दूना 10, 5 से 25, फिर 5 से 25, फिर 5 से 5 1 5, तो कितना 5 आया भाई, 1 2 3 4 को आया। तो रूट में हम क्या करेंगे, सबको लिख डालेंगे। अब आप लोगों को मालूम होगा क्योंकि क्लास 10th में पढ़ते हैं, तो इसमें से क्या होता है कि जोड़ा करके निकल जाता है, 2 में से क्या होगा 1 निकलेगा, तो 2 जोड़ा करके निकल जाएगा तो क्या होगा 5 और 5, 2 को जोड़ा निकल गया ना, तो 2 को जोड़ा में से क्या होगा, रूट में से बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर 2 5 है तो 1 5 निकलेगा, कितना हो गया, कितना हो गया। आप दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो AC का मान कितना निकल गया, कितना निकल गया 25 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, इतनी आसान से निकाल सकते हैं आराम से। और जितना आप मेहनत कीजिएगा ना तो ये छोटी छोटी मल्टीप्लाई जो देख रहे हैं ना आराम से कर सकते हैं और कोई परेशानी नहीं भी होगा। आप याद भी कर सकते हैं, वर्गमूल की याद कर लीजिएगा तो और बेहतर रहता है कि एग्जाम टाइम में जो होता है गुना करने में समय पास जो होता है वो गुना करने में आपका समय बचत होगा। और मैथ में क्या होता है कि एग्जाम में बहुत सारा जैसे लगता रहता है कि एग्जाम में हम बैठे हैं और 1 घंटा में कॉपी छिनाई है, नहीं ऐसा नहीं होता, क्योंकि उस समय आप लोग इतना क्लियर से ध्यान से एग्जाम देते हैं ना कि आप लोग का समय का पता ही नहीं चलता है कि कब आया कब खत्म हो गया। लेकिन वो तो घर ही होता है, वो अपना समय से घूमता रहता है, वो थोड़ी है कि कोई उसको बांध देगा। 1 घड़ी को बांध सकता, 2 घड़ी को बांध सकता, सबको थोड़ी बांध सकता है, ये सब गलत हो जाता है। उसके बाद आ गई पहला नंबर में, तो पहला नंबर में कहा गया कि साइन ए और कॉस ए। तो आप लोग अभी अभी जाने हैं कि साइन ए बराबर थीटा बराबर पी बटा एच होता है, इतना हम जाने हैं, अभी अभी पढ़े हैं और जानकारी भी हुआ। तो साइन थीटा बराबर होता है। अब यहाँ पर दे दिया गया है साइन ए, साइन ए, तो साइन ए दिया गया, सबसे पहली इंपोर्टेंट ए है। यहां तक पहले थीटा था कि एक त्रिभुज बना लिया जाए और इसको हम थीटा मान के पी बी एच कर दिया जाता है कि ये पी हुआ, ये एच हुआ और ये बी हुआ, थीटा मान के। लेकिन अब कह दिया गया है, एंगल का नाम दे दिया गया है कि साइन ए। तो साइन ए जब कहा गया है तो साइन ए के सामने वाले भुजा को देखेंगे तो BC है, तो हम क्या लिखेंगे BC। तो इसका क्या होता है साइन थीटा बराबर, हमको मालूम है कि P बट्टा H होता है, तो P बट्टा H होता है तो ये क्या हो गया P हो गया। तो P का हम नाम लिखेंगे ना, हम P का नाम लिखेंगे तो बेहतर होगा, तो नाम दे दिए BC। और क्या कहा गया कि P बट्टा H होता है, तो P तो H क्या है AC है, AC तो हम जानते हैं, तो क्या लिखेंगे AC कॉमा। अब कहता है cos A, फिर कहा cos A, तो cos A का मान जब कह रहा है तो cos A का मान हमको मालूम है कि B बट्टा H होता है, यहाँ जानकारी है। तो cos के यहाँ पर B बट्टा H होता है, तो B तो ये है, क्योंकि एक के हिसाब से कह रहा, इस कोण के हिसाब से कह रहा, तो एच बी तो यही होगा। तो हम बी का नाम लिखेंगे, क्या हो जाएगा ए बी, एच कौन हो जाएगा ए सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए सी। अब क्या करेंगे, दोनों का हम मान बैठा देंगे, तो मान क्या हो जाएगा BC बराबर कितना हो जाएगा, देखिए तो कितना है 7 है, AC कितना है 25 है, और यहाँ देखिए AB कितना है 24 है,
और AC कितना है तो 25 है। कोई दिक्कत समझे, आराम से निकल गया। कोई परेशानी वाली बात हुआ नहीं ना, कोई ज्यादा परेशानी नहीं। अब सेकेंड नंबर में आइए। अब सेकेंड नंबर में हम आप लोग को बताए थे कि परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है। और सवाल में हम डबल त्रिभुज बनाएंगे। जब डबल त्रिभुज जाएंगे बनाने के लिए तो एग्जाम में क्या होगा, मेरा समय लॉस होगा, पेज खत्म हो गया, हमको तो दोबारा पेज तो नहीं देंगे। वो एग्जामिनर हमको क्या डबल पेज देंगे, कहेंगे सर खत्म हो गया, तो कहेगा जाओ खत्म हो गया, तो दोबारा पेज थोड़ी देंगे, वो नहीं देता, ठीक ना। तो अब दूसरा नंबर में क्या है, साइन सी और कॉस सी। अब देखिए यही भी अभी पढ़े हैं, साइन ए और कॉस ए, कॉस ए बोल दिया। अब यहां कह दिया साइन सी और त्रिभुज एक के है, ये तो नहीं है कि दो है, वही होगा। तो जब सी कहा गया तो इस कोण को देखो कहाँ है, देखिए तो यहाँ है, ऊपर है ना, ऊपर है ना। अब इसको पलट देंगे तो क्या होगा, ये इसके सामने वाला में आ जाइए आप। अब इसके सामने वाला भुजा कौन हो जाएगा, 24 हो जाएगा ना, ये P हो जाएगा। परिवर्तन हो गया ना, बदल गया ना, लेकिन वो H जो होता है बदल नहीं सकता। तो क्या हो जाएगा, इसका तमान होता है P बट्टा H होता है, हमको मालूम है यहाँ के अनुसार से। तो P बट्टा H, तो C के अनुसार से क्या हो जाएगा, PAB। तो क्या हो गया, AB। H कितना हो गया, AC कम cos C। तो जब ये P हो गया तो ये तो B ऑटोमेटिक है, तो क्या हो जाएगा, B का मान BC। और H कितना है, AC है क्या। अब इसका AB देखिए कितना है, आप देखिए मान देखिए कि AB कितना है, AB कितना है 24 है, AC कितना है तो 25 है। आराम से बैठा दीजिए। BC कितना है, देखो BC कितना है 7 है, AC कितना है तो 25 है, बन गया। तो इसी प्रकार से हमको बनाना है, समझ के बनाना है और कुछ नहीं करना, ज्यादा नहीं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक बार जो है ना, एक बार नहीं 1000 बार, जितना बार आप इसको, इसी से सभी आया अभी तक जितना पढ़ाए हैं, जितना बताए आप लोग को, जितना भी अभी समझाए बताए हैं, तो आपको बस एक ही वो नियम है, तो ये है, इसी के अनुसार से सब आया है। इसके अलावा हम इसमें हमको लग रहा है कि कुछ बताए ही नहीं, उसी के अनुसार से पूरा बना। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसको मत भूलिएगा, ये भूले तो आपको यहां से यहां तक नहीं बनेगा। इसको नहीं भूलेंगे तो ऑटोमेटिक आप बना लीजिएगा। इसको भूलिएगा तो सवाल के पीछे आपको दौड़ना पड़ेगा, और इसको नहीं भूले तो सवाल आपको पीछा घूमेगा। ऐसा याद, ऐसा पढ़िए, ऐसा समझ जाइए कि सवाल में आग लगा दीजिए, आग। ऐसा पढ़ो कि ताकि कहीं से भी पूछा जाए, ऐसा समझिए कहीं से भी बताया जाए, पूछा जाए तो फटाक से हम जवाब दे। तो इस प्रकार से आप लोग का है, और समझिए। और इसको जो है ना, बस कुछ नहीं, घूमते फिरते याद करते रहिए, बस हो गया। मन में लाइए, सिर्फ दिमाग पर लाइए, इसको ज्यादा जोड़ भी नहीं करना है, या बार बार रटना भी नहीं है, बस एक बार माइंड पर लाते रहिए, बस, और कुछ नहीं। चल कंप्लीट। अब कोई दिक्कत परेशानी है नहीं ना।